episode was definitely with Shan because उन्होंने बहुत मेरे ख्याल में 4-5 साल से किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिए, and it was as a personal favor जो उन्होंने मेरे लिए किया था, and it was very nice that the public got to see a side of Shan. अच्छा, और most difficult one होता है ना, बड़ा मुश्किल भी होता है कोई? सबसे मुश्किल था I think अली अज़मत. I think because मैं उनको इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ, he is also my son's godfather. कि I thought कि मैं उनसे क्या पूछूंगा ऐसी चीज़ जो that people don't know about. So I thought that was the most challenging interview out of all the episodes. Thank you so much तारिक, आपने हमें ज्वाइन किया via satellite और आपने अपने व्यूज हमें दिए. And once again, happy birthday. I'm feeling so happy कि तारिक ने बड़ा मजा आया और तारिक के साथ हमेशा उनकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है। जी, यहाँ पे हम कुछ थोड़े जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं ना A+ के, उनकी तरफ से चलते हैं, क्योंकि एक साल में तो जो कुछ आपको दिखाया वो तो खैर है सो है, मगर उसके साथ साथ और बहुत कुछ है। अब आने वाला जो एक और साल है उसमें बहुत ज़बरदस्त आपके लिए ड्रामाज होंगे, प्रोग्राम्स होंगे और पूरी प्रोग्रामिंग के ऊपर उसको डिज़ाइन किया जा रहा है और बहुत फोकस किया जा रहा है। इनफैक्ट अरूज इस वक्त बल्कि चल चुका हुआ है, नया ही है, कंट्री लव हो चुका है। बिल्कुल, कंट्री लव में पहली बार गौहर मुमताज़ जो कि जल के लीड गिटारिस्ट भी हैं और मेरा ख्याल है बैंड भी उन्होंने फॉर्म किया हुआ है, उनको हमने इंट्रोड्यूस कराया उस प्ले के अंदर, एंड बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, इज डन अ ग्रेट जॉब। उसी के हम आपको कुछ क्लिपिंग्स दिखाएंगे, कुछ ग्लिम्स दिखाएंगे। कंट्री लव, लेट्स हैव अ लुक। Hi, I'm Sean. Hi, I'm Tina. Nice to meet you, Tina. वैसे आप डांस काफ़ी अच्छा करते हैं। और आप अप्रिशिएट बहुत अच्छा करती हैं। वैसे मैंने आपको पहले कभी किसी फैमिली फंक्शन में नहीं देखा। वो मैं ज़रा दूर रहता हूँ ना। कहाँ? लंदन। आके घर चले, लौट आके घर चले, यही तेरा तो देश है। पेड़ों से बरसती शाम लिए, कोयल से सुबह का नाम लिए, ये तेरा देश, ये तेरी जमी, गलियों कूचों की रेल पेल सब छोड़ के ये तू जा जो सके। हवा में उड़ और देख जरा, दिल और धरती को साथ लिए, तो मुस्कुरा के घर चले, लौट आके घर चले, यही तेरा तो देश है। कंट्री लव, टेक मी होम। चैनल कॉमेडी के बगैर जो है, कॉमेडी प्रोग्राम्स के हवाले से या सिटकॉम्स के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और एक ऐसा ही सिटकॉम जो A+ बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, जिसका नाम है तीन पति। और उसकी खास बात क्या है कि उसमें बहुत अरसे के बाद नताशा जो है, जिनको हम नाटी कहते हैं, फैशन आइकॉन है हमारी, बिल्कुल, बिल्कुल, वो कम बैक कर रही है इन टेलीविजन, इन एक्टिंग। तो उसकी खास बात आई थिंक ये है, मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों को उसके चंक्स दिखाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स हैव अ प्रोमो, लेट्स लुक एट द प्रोमो ऑफ तीन पति। मेरा नाम माया है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मेरा नाम जूनी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में क्या जानते हो? और मेरा नाम फरीना है और शोबिस की इस ब्यूटीफुल सी दुनिया में प्यार से लोग मुझे पारो कहते हैं। तुम 2 चुटकी सिंदूर की कीमत 2 चुटकी या 1 चुटकी, व्हाटएवर। माया, जूनी, मुझे नहीं चाहिए ये मैनेजर का बच्चा। हाँ, इडियट, मैनेजर का बच्चा। एक कहती है बिल्डर ढूंढ के लाओ, दूसरी कहती है कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ के लाओ, तीसरी कहती है किसी प्रोड्यूसर की तलाश में निकल जाओ। कैसा लगा तीन पति आपको? अच्छा था, मेरा ख्याल है इसकी जो मेन अट्रैक्शन है नताशा, वो बहुत उभर के सामने आई हैं, और टोनी का बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा है। इसके अलावा मायरा हैं और उनके साथ जो हम मुअद्दब फातिमा न्यू स्टार हैं, वो राइजिंग स्टार हैं। I think it's a very nice gel of some veterans and some young fresh blood. बिल्कुल सही है और बहुत इंशाल्लाह अच्छा होगा और आप लोगों को पसंद भी आएगा। इस वक्त हम आपको एक और हमारा सिटकॉम ही कह लें आप उसको, सिटकॉम है जो कि मैजिक के ऊपर बेस करता है, कुछ मैजिकल सा है, जिसका नाम है
देख घुमा के। तो उसका देखते हैं, मेरे ख्याल है प्रोमो देखते हैं। और मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता, मैं बल्कि प्रोमो देखूंगी तो मुझे भी आइडिया होगा कि एक्चुअली ये है क्या। लेट्स हैव अ लुक। ये है इस घर की कहानी। शहला इस घर की बहू हर वक्त काम में मसरूफ रहती है और घर के मुलाजिम भी इस पर अपना रोब जमाना फर्ज समझते हैं कि पूरे घर को मॉडर्न बना दो। बेचारी शहला, सासू माँ की तो क्या बात, हर बात पे उनको अपनी बहू याद आ जाती है और उसे तंग करना वो अपना फर्ज समझती हैं। शहला के ससुर मास्टर साहब इतना पैसा होने के बावजूद पुश्तों पुरानी मोटरसाइकिल और कुश्तों वाली लस्सी नहीं छोड़ सकते। शहला के मियाँ जमाल इनसे प्यार से क्या बात करने जान ही अजाब में आ जाती है। ये है शहला की नंद किरण, फिल्मों और ड्रामों में काम करने के लिए क्रेजी। ये है जोजो, नहीं ये कोई जिन नहीं, फरिश्ते हैं जो शहला की मदद के लिए आए हैं, लेकिन इनका एक मसला है। मैं कहाँ पे हूँ? एक्चुअली मुझे भूलने की आदत है। कॉमेडी तो बहुत हमने देख ली, लेकिन अभी जो सीरियल जिसकी हम बात करने लगे हैं उसका नाम है एक याद। बिल्कुल, एक याद है पिछले दिनों, बल्कि हमारे साथ जावेद शेख साहब भी आए हुए थे और मुख्तार साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, हु इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ दिस शो। अभी पिछले दिनों ऑफ दिस प्ले पिछले दिनों इनका लॉन्च शो भी हुआ था, बहुत ह्यूज लेवल के ऊपर, बहुत सारे स्टार सेलिब्रिटीज़ वगैरह आए हुए थे और उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया, एक प्रीमियर सा था और बताया गया था तमाम लोगों को कि क्या है इसकी कहानी और किस तरह से इसको लेकर चलना है। और इट्स गॉट सच अ ह्यूज कास्ट, मेगा कास्ट, और प्रोडक्शन के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत हेवी बजट जो है ना उसके बिल्कुल इसकी कास्ट बहुत ज्यादा है। मतलब अगर हम अभी नाम लेने शुरू करेंगे तो शायद हम भूल भी जाएंगे। एग्जैक्टली, मोहम्मद राना है, एहसन खान है, जावेद शेख साहब हैं, रेशम है, फिर उसके बाद यू नो यू जस्ट नेम इट, सबा फैसल हैं और देयर सो मेनी पीपल, नौशीन शाह हैं फ्रॉम कराची। एंड मेरे ख्याल है उसका प्रोमो दिखाते हैं और ये वो ग्लिम्स हम आपको दिखा रहे हैं जो आने वाले वक्त में आप A+ की स्क्रीन के ऊपर ड्रामास देखे होंगे और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखेंगे। आइए एक याद है का प्रोमो देखते हैं। एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से, जिसमें तेरी आँखों के हंसी ख्वाब हैं रोशन, जिसमें वो सुरीली सी हंसी झूम रही है। आवाज पे मेरी वो अचानक तेरा मुड़ना, मंजर वो निगाहों में मेरी घूम रहा है। एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से, एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से। जी, ये थे हमारे वो प्रोग्राम्स जो आने वाले वक्त में आप देखेंगे A+ की स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे हमारे ड्रामाज और प्रोग्राम्स, सिटकॉम्स एंड सो मेनी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स जो इंशाल्लाह जिनसे A+ की स्क्रीन एक्चुअली सजेगी। यहाँ पे हमें ब्रेक के लिए रुकना है। बिल्कुल ज़रूर जी, हमें ब्रेक लेनी चाहिए क्योंकि ब्रेक बहुत ज़रूरी है और ब्रेक के बाद कुछ और सरप्राइज हमारे पास है व्यूअर्स के लिए। तो मेरा ख्याल है एक ब्रेक पे चलते हैं और जल्दी से देखते हैं कि वो सरप्राइज क्या है। आफ्टर द ब्रेक।